रमज़ान मुबारक में घर की सफाई करना, जिस तरीके से घर की सफाई की जाती है, आम महीनों में हम सफाई करते हैं, इसी तरीके से रमज़ान मुबारक में घर की सफाई करने से घर की बरकत, घर की रहमत चली जाती है। जी हाँ नाजरीन, सही सुना आपने। बहुत सारी औरतों का ऐसा कहना है और बहुत सारे मर्दों, बल्कि इसमें औरतें ज़्यादा ही शामिल हैं, बहुत सारी औरतों का ऐसा कहना है और बिल्कुल सफाई नहीं करती। अगर उन्हें सफाई करनी होती है तो वो रमज़ान से पहले सफाई कर देती हैं या रमज़ान के बाद इसकी सफाई करती हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं कि अगर रमज़ान मुबारक में, चूँकि रमज़ान मुबारक जो है ये रहमत का महीना है और ये बरकत का महीना है, अगर रमज़ान मुबारक में हमने सफाई की तो घर के अंदर जो रहमत और बरकत होती है वो चली जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी मसले के ऊपर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें वीडियो के आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मेरे चैनल में आपका खैर मकदम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन किराम, हमारा आज का मसला जो है बहुत अहम मसला है। वो ये है कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो इस चीज़ को मानती हैं कि रमज़ान मुबारक में घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। और बाज़ाब्ता इस वीडियो के बनाने के लिए मुझे मैसेज भी आए कि मौलाना साहब, जो औरतें हैं, औरतें ऐसा मानती हैं, औरतों का ऐसा कहना है कि रमज़ान मुबारक में सफाई घर की नहीं करनी चाहिए, या रमज़ान से पहले करनी चाहिए या रमज़ान के बाद करनी चाहिए। तो इसी वजह से मुझे मैसेज आई कि आप इस चीज़ की वजाहत करें कि क्या हकीकतन ऐसा है, क्या हकीकतन घर की सफाई करने से, रमज़ान मुबारक में घर की जो हम सफाई करते हैं, इससे घर की रहमत और बरकत ख़त्म हो जाती है। तो इसी चीज़ आज हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले आप ये समझें कि सफाई करना जो है, इस्लाम सफाई को पसंद करता है, नज़ाफ़त को इस्लाम पसंद करता है। फिर चाहे आप किसी महीने में करें, किसी दिन में भी करें, किसी रात में भी करें, तो इसमें किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसे इस्लाम पसंद फरमाता है। जब एक पसंदीदा अमल है, नज़ाफ़त को इस्लाम पसंद फरमाता है और इस्लाम की तालीम है कि साफ़ सुथरा रहो। कहीं जगहों पर ऐसा बोला जाता है, कुछ औरतें ऐसा बोलती हैं कि रात में घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह अगर कोई मेहमान आया तो घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो बहुत से ऐसे औरतों की बनी बनाई बातें हैं, तो ये सब बेबुनियाद हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है, इनकी कोई भी असल नहीं है। आप चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे कोई महीना हो, दिन हो रात हो, आप किसी भी वक्त जो है झाड़ू लगा सकते हैं। और इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाता कि आप गंदगी में बैठे रहें और वहाँ से आप ये कहें कि रमज़ान की बरकत है, बल्कि घर में गंदगी होने की वजह से तो बरकत ख़त्म हो सकती है। घर की जो रहमत बरकत है ये ख़त्म हो सकती है, घर गंदा पड़ा हुआ है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो है इंसान की एक फितरत है। फितरत ये कहती है कि मैं गंदगी में न रहूं, फितरत ये कहती है कि मैं साफ़ रहूं, मैं पाक रहूं, और फितरत इसी चीज़ को चाहती है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो है वो घर की सफाई कर रहा है और वो उस चीज़ पर अमल कर रहा है जो उसे, जिस चीज़ का उसे इस्लाम हुक्म देता है, और वो ये कह रहा है कि नहीं, अगर मैंने रमज़ान मुबारक में जो घर की सफाई कर दी तो इससे घर की रहमत और बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो ये लोगों की बनी बनाई बातें हैं, ख़ासकर औरतों की बनी बनाई बातें। इसकी कोई भी असल नहीं है, कोई भी हकीकत नहीं है। आप रमज़ान मुबारक हो, आप दूसरा कोई भी महीना हो, किसी भी महीने में आप जो है घर की सफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी जो है बंदिश नहीं है और न इसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ है कि घर की कोई रहमत या बरकत ख़त्म हो जाएगी। ये वीडियो मुख्तसर वीडियो था उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि रमज़ान मुबारक में घर की सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे घर की रहमत और बरकत ख़त्म हो जाती है, ताकि उनको पता चले कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई भी मसला नहीं है, ये बनी बनाई बातें हैं। आप रमज़ान मुबारक हो, कोई और महीना हो, दिन हो रात हो, किसी भी वक्त आप घर की सफाई कर सकते हैं, आप पूरे घर को साफ कर सकते हैं। और इस्लाम खुद इस चीज़ को पसंद फरमाता है कि आप जो है पाक रहें, घर को पाक रहें, तमाम चीज़ों को साफ पाक रखें। तो ये कैसे हो सकता है कि जिस चीज़ की तालीम इस्लाम दे रहा हो फिर उसमें बंदिश भी लगा रहा हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम ने इस चीज़ की जो है हुक्म दिया है कि आप खुद भी साफ रहो, पाक रहो, तो घर घर भी हमारा पाक रहेगा। तो इस चीज़ में कोई बंदिश नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जो ऐसा कहते हैं, और सदका जारिया के तौर पर शेयर करते रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।